देश भर में जल्द 5G नेटवर्क कमर्शियली उपलब्ध होने की उम्मीद बढ़ गई है। ऐसे संभावना जताई जा रही है कि साल की आखिर तक 5G नेटवर्क उपलब्ध हो जाएगा। 5G के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या इसके आने के बाद डेटा प्लान महंगे हो जाएंगे? आम उपभोक्ताओं को कब तक 5G सेवा मिलने लगेगी? 5G स्पीड के अलावा और कौन सी सुविधा मिलेगी? तो दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर भी करना मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इसके आने के बाद डेटा प्लान महंगा हो जाएगा? यूजर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि 5G इंटरनेट के लिए चुकाई जाने वाली कीमत का ही, चूँकि भारत में स्पेक्ट्रम नीलामी कुछ समय पहले ही पूरी हुई है। ऐसे में टेलीकॉम कंपनी जल्द ही अपने प्लान के बारे में जानकारी दे सकती है। हालांकि नई तकनीक को लाने में हुई खर्च की वजह से 5G सेवा की 4G से ज़्यादा रहने का अनुमान है। जिन देशों में 5G सेवा लॉन्च हो चुकी है, अगर उनमें 4G और 5G की कीमत का अंतर देखा जाए तो सामने आता है कि अमेरिका में 4G अनलिमिटेड सेवा के लिए जहां $68 करीब 5,000 रुपये तक खर्च करने पड़ते थे। अलग अलग प्लान के तहत जो फ़र्क अलग अलग होता है। 4G के मुकाबले 5G प्लान 10 से 30% तक महंगा है। रिसर्च के मुताबिक अगर कंपनी ने SUC पर ठीक ठाक बचत की है तो स्पेक्ट्रम के लिए कुल सालाना खर्च के देखते हुए उनके या तो ओवरऑल सब्सक्राइब के लिए एक स्मार्ट रेट 4% अतिरिक्त हाइक करना होगा, या फिर 5G प्लान पर 30% का प्रीमियम वर्सेस पॉपुलर प्लान 84 दिन में 1.5 GB डेटा 4G डेटा में हाइक का कोई विकल्प देखा जा सकता है। हालांकि भारत में यह फ़र्क काफ़ी कम रखने की उम्मीद है, क्योंकि बीते वर्ष में भारत में डेटा की कीमत दुनिया में सबसे कम रखी है। इसी साल मार्च में एयरटेल को चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO रणदीप खोरने ने कहा था कि 5G के प्लान 4G के आसपास रखे जाएंगे। मोबाइल कंपनी नोकिया इंडिया के CTO रणदीप रोना भी एक इंटरव्यू में कहा चुकी है कि भारत में जल्दी 5G के रोल आउट के लिए प्लान की कीमत को कम ही रखा जाएगा। 5G के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? 4G के मुकाबले 5G में यूजर्स को ज़्यादा तकनीक मिलेगी। 4G में इंटरनेट की डाउनलोड स्पीड 150 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक सीमित है। 5G में यह 10 GB प्रति सेकंड तक जा सकता है। यूजर सिर्फ कुछ सेकंडों में ही भारत में से बड़ी फाइल डाउनलोड कर सकेंगे। 5G में अपलोड स्पीड भी 1 GB प्रति सेकंड तक होगी, जो कि 4G नेटवर्क में सिर्फ 15 Mbps तक ही है। दूसरी तरफ 4G के मुकाबले 5G नेटवर्क का दायरा ज़्यादा होने की वजह से यह बिना स्पीड कम हुए भी कोई और डिवाइस के साथ 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन 26 जुलाई 2022 को शुरू हुए 5G स्पेक्ट्रम नीलामी का दौर 1 अगस्त 2022 को ख़त्म हो गया। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अदानी समूह ने 212 करोड़ रुपए में 26 गीगाहर्ट्ज़ मिलीमीटर बेस्ट बैंड में स्पेक्ट्रम खरीदा है, जिससे वह अपने कारोबार और डेटा केंद्रों को मजबूती देगा। टेलीकॉम कंपनी के अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर 20 साल के लिए लीज मिली है। इसके लिए कुल 720 गीगाहर्ट्ज़ 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए उपलब्ध थे। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान
आसान रूप से रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने 88,078 करोड़, एयरटेल ने 43,084 करोड़, वोडाफोन आइडिया ने 18,784 करोड़, जबकि दूरसंचार की दुनिया में पहली बार कदम रख रहे अदानी डेटा नेटवर्क ने 212 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम खरीदा है। नीलामी में अडानी की एंट्री, ऐसा लग रहा था कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को एक नया प्लेयर मिलेगा। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में अडानी ग्रुप का एंट्री का अंदाज किसी को भी नहीं था। अडानी का कंपनी अदानी डेटा नेटवर्क ने इस ऑप्शन में हिस्सा लिया है। अडानी की एंट्री के बाद से लोगों में एक नया प्लेयर की चर्चा शुरू हो गई है। इस दौरान करीब 173 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई गई। दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो 5G स्पेक्ट्रम के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगाई है। रिलायंस जियो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के टॉप बिडर बन गई है। इस स्पेक्ट्रम नीलामी में किसने हिस्सा लिया? इस स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए केवल भारतीय कंपनी को शामिल होने की अनुमति मिली। इस वक्त देश में 2 सरकारी और 3 प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ऑपरेटर कर रही है। सरकारी कंपनी में एमटीएनएल और बीएसएनएल है, वहीं प्राइवेट कंपनियों में वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जियो शामिल है। पहली से स्थापित प्राइवेट कंपनी के अलावा स्पेक्ट्रम नीलामी में अदानी को भी 400 गीगाहर्ट्ज बैंड का आवंटित हुई है। किन कंपनी को कौन सा स्पेक्ट्रम मिला? टेलीकॉम विभाग ने कुल 720985 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम के 20 साल की नीलामी में उतारे। दूरसंचार मंत्री ने कहा कि नीलामी में रखे गए कुल स्पेक्ट्रम में से 71% स्पेक्ट्रम बिक चुकी है। दूरसंचार मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि स्पेक्ट्रम नीलामी के सबसे अधिक बोली रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने अपने नाम किया है। रिलायंस ने कुल 24,740 mHz स्पेक्ट्रम की खरीदी की है। रिलायंस ने 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 180 मेगाहर्ट्ज, 33 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई। स्पेक्ट्रम खरीदारी की ओर में दूसरे नंबर पर भारती एयरटेल रही। भारती एयरटेल ने 19.87 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की खरीदारी की है। वहीं वोडाफोन आइडिया ने 6228 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की खरीदारी की है। दूरसंचार की दुनिया में पहली बार कदम रखी अदानी डेटा नेटवर्क ने 26 गीगाहर्ट्ज एयरबेस स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाकर 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की खरीदारी की है। बता दो कि देश में पहली बार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। 5G क्या है? आसान शब्दों में समझे तो 5G सबसे आधुनिक स्तर का नेटवर्क है, जिसके अंदर इंटरनेट स्पीड सबसे तेज होगी, इसके विश्वसनीयता ज़्यादा होगी और इसमें पहले से ज़्यादा नेटवर्क को संभालने की क्षमता होगी। इसके अलावा इसके मौजूदगी का क्षेत्र ज़्यादा होगा और एक्सपीरियंस भी यूजर्स फ्रेंडली होगी। 5G की सबसे ख़ास बात है कि यहाँ निचले फ्रीक्वेंसी के बैंड से लेकर हाई बैंड तक की बेस्ट में काम करेगा, यानी इसका नेटवर्क ज़्यादा व्यापक और हाई स्पीड होगी। हालांकि पूरे भारत में इसकी पहुंचने में 2023 की पहली तिमाही तक का समय लग सकता है। 5G स्पीड के अलावा और कौन कौन सी सुविधा मिलेगी? 5G की लॉन्चिंग के बाद हमारे जीवन का कारोबार और काम करने के तरीके सब बदलने
का कयास लगा जा रहे हैं। दरअसल 5G की उन्नत तकनीक और उच्च क्षमता सभी चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ देगी। घर बेघर ड्राइवर वाली कार, स्मार्ट ऑफिस, स्मार्ट सिटी और उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई अर्थों में तकनीक से जीवन बेहतर और असंभव बदलावों को बाद में हम अवसर सोचने हैं। 5G नेटवर्क से वो सब संभव है। यह संभव जताई जा रही है कि 5G तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में, खासकर अस्पतालों, हवाई अड्डे और डेटा संग्रहों में बड़ी भूमिका निभाएगी। वायरलेस तकनीक की अलग ही पीढ़ी सिर्फ फ़ोन तक सीमित नहीं होगी। यह 5G सेवाओं के लिए आपके पड़ोस में लगेंगे और टावर 5G का यह खास बात है कि वह उन्हीं रेडियंस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगा